सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था चित्र वर्णन के बारे में। आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 17, जिसका शीर्षक है पत्र लेखन। तो पत्र हम क्यों लिखते हैं बच्चों? आपको पता है कि हम पत्र द्वारा अपनी बात दूर बैठे अपने मित्रों, रिश्तेदारों आदि तक बहुत आसानी से पहुंचा सकते हैं। संदेश पहुंचाने का यह एक रास्ता और अच्छा साधन है। यानी कि पत्रों के द्वारा हम क्या करते हैं? पत्रों के द्वारा हम अपनी बातों को अपने मित्र जो हमसे दूर रहते हैं, जो हमारे रिश्तेदार दूर रहते हैं, उन तक अपनी बातों को पत्र के द्वारा पहुंचाते हैं और यह हमारी बात को पहुंचाने का सबसे अच्छा साधन माना जाता है। अब पत्र लेखन एक कला है जिसे सभी व्यक्तियों को अवश्य आना चाहिए। पत्र कैसे लिखें, आओ जाने। पत्र लेखन के नियम। अब यहाँ पे हमें पत्र लेखन के नियम दिए गए हैं। जैसे पत्र हमेशा बाईं तरफ से आरंभ करे और अंत भी बाईं तरफ से ही करे। यानी कि पत्र को हमेशा कैसे बाईं ओर से ही आरंभ करना है और खत्म भी हमें बाईं ओर से ही करना है। पत्र बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए ताकि जो पत्र पढ़ रहा है उसे समझ आ सके कि हम पत्र में क्या कहना चाहते हैं। पत्र में लिखी गई बात पढ़ने वाले को स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र में व्यर्थ की बातें ना लिखकर केवल काम की ही बातें लिखनी चाहिए ताकि पत्र अनावश्यक रूप से लंबा ना हो। यानी कि पत्र में हमें वही बातें लिखनी चाहिए जो इम्पोर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण है। हमें उससे अलग कुछ नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि अगर हम बाकी की बातें और भी चीजें लिख देंगे तो पत्र कैसा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। इसलिए हमें अनावश्यक बातें नहीं लिखनी चाहिए। संबंधों के आधार पर अभिवादन का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि जिससे हमारे संबंध जिस प्रकार के होते हैं, हमें उसी प्रकार से अभिवादन का प्रयोग करना चाहिए। अब यहाँ पे हमें अब हमें दिए गए हैं पत्रों के प्रकार। पत्र दो प्रकार के होते हैं, पहला और अनौपचारिक, दूसरा औपचारिक पत्र। अब घरेलू या औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? जो हम अपने मित्रों, सगे संबंधियों, रिश्तेदारों आदि को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक या घरेलू पत्र कहलाते हैं। और दूसरा है बाहरी या औपचारिक पत्र। सरकारी कार्यालयों, प्रधानाचार्य, संपादक तथा अन्य को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक या बाहरी पत्र कहलाते हैं। यानी कि जो पत्र हम अपने सगे संबंधी यानी रिश्तेदारों को, मित्रों को लिखने के लिए लिखते हैं, उन पत्रों को अनौपचारिक पत्र कहते हैं। और जो हम अपने कार्यालय के लिए या प्रधानाचार्य को लिखते हैं और संपादक को लिखते हैं, इन पत्रों को हम क्या कहते हैं? इन पत्रों को हम औपचारिक पत्र कहते हैं। यहाँ पर दोनों तरह के पत्र लिखने के तरीके दिए जा रहे हैं। जैसे सबसे पहले हमें दिया गया है औपचारिक पत्र लिखने का तरीका। परीक्षा भवन। तो यहाँ पे हमें देखा कि अब ये औपचारिक पत्र है, यानी कि ये किसी हम अपने सगे संबंधी को नहीं लिख रहे हैं, तो इसलिए ये पत्र कौन सा है? ये पत्र है औपचारिक पत्र। तो सबसे पहले हम लिखेंगे परीक्षा भवन, फिर उसके बाद नई दिल्ली, यानी कि भेजने वाले का पता, जिसको हम भेज रहे हैं पत्र। और यहाँ पे हम दिनांक लिखेंगे जिस दिन हम ये पत्र लिख रहे हैं। प्रिय मित्र। सबसे पहले अनौपचारिक पत्र देखेंगे कि हम ये किसके लिए लिख रहे हैं? अपने मित्र के लिए लिख रहे हैं। तो ये क्या होगा? ये होगा हमारा अनौपचारिक पत्र। तो सबसे पहले हम लिखेंगे परीक्षा भवन, फिर उसके बाद नई दिल्ली, और जिसको हम भेज रहे हैं, जिस मित्र को हम भेज रहे हैं उसका पता, फिर उसके बाद दिनांक जिस दिन हम ये पत्र लिख रहे हैं। प्रिय मित्र संबोधन करते हुए। कुशल मंगल, फिर यहाँ पे कुशल मंगल कैसे हो, मतलब कैसे तुम हो। विषय विस्तार, फिर यहाँ पे जो हम विषय, जिस विषय पर लिखना चाहते हैं उस विषय को लिखेंगे। और फिर अंत में लिखेंगे अंकल आंटी को सादर नमस्ते और छोटे बहन भाई को प्यार। ये समापन, यानी कि यहाँ पे ये पत्र खत्म हो गया। ऐसे ही फिर उसके बाद आएगा तुम्हारा मित्र, जो भी आपका
जो भी आपका नाम है वो यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि जो भी आपका संबंध है उससे वो यहाँ पे लिखेंगे। तुम्हारा मित्र, तुम्हारी बेटी, तुम्हारी, तो यहाँ पे लिखा जाएगा। और फिर जो भी आपका नाम है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि पत्र की शुरुआत कैसे हो रही है। पत्र की शुरुआत बाईं ओर से हो रही है और समाप्ति भी बाईं ओर से हो रही है। अब अगला है, दादाजी को अपना परीक्षा फल बताते हुए पत्र लिखिए। अब ये भी हम किसी अपने को लिख रहे हैं, तो ये भी हमारा अनौपचारिक पत्र है। तो यहाँ पे पहले परीक्षा भवन, फिर उसके बाद नई दिल्ली, फिर जो आपकी डेट है, फिर आदरणीय दादाजी, सादर प्रणाम। हम हम सब यहाँ, फिर यहाँ से पत्र की शुरुआत, हम सब यहाँ पर कुशल हैं। आशा करती हूँ कि आप भी वहाँ कुशल से होंगे। दादाजी, आपको जानकर खुशी होगी कि मैं अपनी कक्षा में पहले स्थान पर आई हूँ और मुझे स्कूल की ओर से पुरस्कार भी मिला है। माता पिताजी ने मुझे उपहार में एक साइकिल दी है। मैं बहुत खुश हूँ और आपसे वादा करती हूँ कि आगे भी इसी तरह अच्छे नंबर लाऊंगी। मेरी ओर से दादी जी को प्रणाम, आपकी पोती। फिर यहाँ पे जो भी आपका नाम है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि दादाजी को अपनी परीक्षा फल बताते हुए पत्र लिखा गया है, और बहुत ही छोटे कम शब्दों में, लेकिन ऐसे लिखा गया है कि पत्र पढ़कर समझ आ जाएगा कि ये पत्र किस विषय से लिखा गया है। तो हमें पत्र इसी प्रकार से लिखना चाहिए। अब अगला है अवकाश के लिए पत्र। अब ये क्या है? अब हम ये विद्यालय में लिख रहे हैं, विद्यालय के लिए लिख रहे हैं। तो ये क्या होगा? ये होगा हमारा औपचारिक पत्र। सबसे पहले परीक्षा भवन, फिर कानपुर, फिर जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा सेवा में प्रधानाचार्य जी, कानपुर मॉडल स्कूल, जो भी आपका स्कूल का नाम है और जहाँ पे भी आपका स्कूल है। फिर विषय 3 दिन के अवकाश के लिए पत्र, यानी कि जितने दिन को आपको अवकाश चाहिए तो वहाँ पे आप लिखेंगे कि किस विषय से आप ये पत्र लिख रहे हैं। फिर महोदय, निवेदन यह है कि मैं कक्षा 3B यानी कि 3B में की छात्रा हूँ। मुझे कल रात से तेज बुखार है। डॉक्टर ने मुझे 3 दिन तक दवाई लेकर आराम करने की सलाह दी है, इसलिए मैं, फिर यहाँ पे आपको जितने दिन का अवकाश चाहिए उसकी डेट लिखेंगे। 16 मई से 18 मई 20 तक विद्यालय नहीं आ सकूंगी। कृपया आप मुझे 3 दिन का अवकाश देने का कष्ट करें। फिर यहाँ पे लास्ट में धन्यवाद, आपकी आज्ञाकारी छात्र, जो भी आपका नाम है वो लिखकर इस पत्र को आप समाप्त करेंगे। तो हमने यहाँ पे देखा कि किस प्रकार से हम देख सकते हैं कि पत्रों के भी 2 प्रकार होते हैं। पहला है औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। औपचारिक जब हम किसी अपने ऐसे को लिखना चाहते हैं, विद्यालय में लिखना चाहते हैं, कार्यालय में लिखना चाहते हैं, तो हम औपचारिक पत्र के द्वारा लिखते हैं। लेकिन अगर हमें अपने किसी सगी संबंधों को या फिर अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को लिखना है, तो वो कौन से पत्र होंगे? वो हमारे अनौपचारिक पत्र कहलाएंगे। तो पत्रों के द्वारा हम अपने दूर रहने वालों को अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। किसके द्वारा? पत्र के द्वारा। तो ये एक प्रकार से भाषा का कौन सा रूप हो गया? लिखित रूप हो गया। तो इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।